नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार अद्विती एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। साथियों, मनुष्य जाति जो है लगातार आनंद की खोज में बनी रहती है। उसका हर छोटा बड़ा काम आनंद की खोज में लगा हुआ है। पीड़ाओं को सहकर भी आनंद प्राप्त करना चाहता है, स्थायी आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको स्थायी आनंद नहीं मिलता है, क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। और उसी क्षणिक आनंद की प्राप्ति करते करते स्थायी दुख में कब पहुंच जाता है उसे पता नहीं चलता है। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े लेखक हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो, और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है डॉक्टर फास्टस। तो डॉक्टर फास्टस नाटक का जो मुख्य पात्र है वो डॉक्टर फास्टस ही है। डॉक्टर फास्टस बहुत बड़ा विद्वान है, उसे धर्मशास्त्र का ज्ञान है, चिकित्सा शास्त्र में पारंगत हासिल है और तर्कशास्त्र में भी माहिर है। इन सभी शास्त्रों से उसे आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। उसने नेक्रोमेंसी सीखी, नेक्रोमेंसी का ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि काला जादू। और उस काला जादू की विशेषता ये थी कि आप जो भी दुनिया की चीज़ चाहेंगे वो आपके चरणों में, आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। तो काला जादू सीखने के बाद उसने शैतानों का आवाहन किया। तो उसमें शैतान राजा का जो सहायक मेफिस्टोफेलिस सामने प्रस्तुत हुआ। उसने कहा कि बताइए क्या काम है। तो कहा कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया की हर चीज़ मेरे सामने प्रस्तुत हो, जिसे मैं बुलाऊं वो आ जाए। तो मेफिस्टोफेलिस ने कहा कि हमारा जो राजा है ल्यूसीफर, उससे बात करनी पड़ेगी। तो ल्यूसीफर को ये जब बात पता चली तो ल्यूसीफर ने कहा कि ये सारी बातें संभव होंगी, लेकिन तुम्हें एक करार करना पड़ेगा। और वो करार ये है कि 24 साल के लिए आपको अपनी आत्मा को बेचना पड़ेगा, और 24 साल जब पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारी आत्मा को खींच करके नर्क में ले जाया जाएगा। तो क्रिस्टोफर जो मार्लो ने डॉक्टर फास्टस का जो पात्र दिया, तो डॉक्टर फास्टस ने कहा कि ठीक है, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं जो चाहूँगा वो होना चाहिए। तो ल्यूसीफर ने कहा कि लेट इट बी सो। डॉक्टर फास्टस ने अपनी आत्मा को 24 साल के लिए बेच दिया और ल्यूसीफर मेफिस्टोफेलिस से काम करवाने लगा। डॉक्टर फास्टस ने अपनी ज़िंदगी में हर क्षणिक आनंद को प्राप्त किया। अल्टीमेटली जब 24 साल पूरे हो गए तो वो ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, पश्चाताप करने लगा, प्रकृति के सामने रोने लगा कि मुझे बचा लो, मुझसे भूल हो गई, मुझे अच्छी आत्माओं ने सलाह दी थी, लेकिन मैं अंधा था, मैं समझ नहीं सका, और मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मुझे किसी तरह आप बचा लो। लेकिन डॉक्टर फास्टस अंततः बच नहीं पाया और अपने क्षणिक आनंद को प्राप्त करते करते उसे स्थायी नर्क मिल गया। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।